हेलो सर। हेलो हेलो सर, आज इस कॉपी ने बहुत वर्क किया। क्या बात कर रहे हो, ये कॉपी कैसे वर्क कर सकती है? सर आपने सिखाया ना सर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मैंने इस पेन को चलाया कॉपी पे, कॉपी ने फ्रिक्शन फोर्स लगाया और इस पेन का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो सर कॉपी ने वर्क किया ना सर, पेन का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो हुआ ना सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, तो ये तो निकालना सीख गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी निकाल पाए वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो ये लेक्चर बिल्कुल आपके लिए। तो हेलो गाइस, मैं हूं भरत अग्रवाल और आप देख रहे हैं सक्सीड मी जेईई नीट यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो। डाउट डिस्कशन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे ही लगेगी। आपकी जो पीडीएफ वगैरह जो भी शेयर हो रही है वो एक तो नीचे एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाती है। उसी के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने डाउट सॉल्व कर रहे हैं और एक दूसरे से कम्पीट भी कर रहे हैं। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे शुरू होने वाली है। तो आज के हम बात करते हैं कि इसने अगर पेंसिल से लिखा है ना, तो इस पे कितना फोर्स लगाया। मान लेते हैं हमको फोर्स की भी वैल्यू दे रखी है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ। क्वेश्चन में आज ये दे रखा है कि हमने जैसे लिखा तो एक 10 न्यूटन का फोर्स हमने इसके ऊपर लगाया है, ठीक है, और 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। ये फ्रंट व्यू है। हाँ, अब आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ से जो नॉर्मल आ जाएगी उसकी कितनी आ जाएगी, 10 न्यूटन। ये क्वेश्चन है, हमको फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले हमको फाइंड करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे कोई सा फ्रिक्शन फोर्स, तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू एम है, ठीक है। तो चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू हम मान लेते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू हम मान लेते हैं 0.5, ठीक है। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास मान लेते हैं 1 kg, ठीक है। इसका मास मान लेते हैं 1 kg। बहुत भारी पेंसिल से लिख रहा था, इसका मास मान लिया हमने 1 kg। तो अब हमको फाइंड करने के लिए, फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए हमको चाहिए नॉर्मल दे रखी है, म्यू दे रखा है, तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। मैं सॉल्यूशन पे जाता हूँ। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू 0.5, 5 न्यूटन। ये क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इस पेंसिल पे किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। अब बात करते हैं कि इस पे एक्सेलरेशन कितना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। हमको ऐसा भी दे रखा है कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में इसने कितना फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकाला, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, ठीक है। तो 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो s कहाँ कितना आ जाएगा, हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर। यहां से डिस्प्लेसमेंट आ गया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता है, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आती है इतनी बात। फ्रिक्शन वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से निकालना, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो फ्रिक्शन फोर्स आया 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 न्यूटन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, -50। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, देखो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो जब एंगल 180 होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव 50 जूल। ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसको नोट करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एक 2 ब्लॉक प्रॉब्लम आ गई है हमारी, जो हमने फ्रिक्शन में पढ़ी थी, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो 6 kg का ब्लॉक है, इसकी ऊपर वाली सरफेस क्या है, रफ है, और इसके नीचे वाली सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सिर्फ इस सरफेस के यहाँ पे, ठीक है। फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ईच ब्लॉक इन इनिशियल 2 सेकेंड्स। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट के बाद इसका वर्क आएगा। तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 3 स्टेप्स थी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रिक्शन निकाल लेंगे, और हम एज्यूम कर लेंगे कि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो अगर ये सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एफ लिमिटिंग निकाल लेते हैं। एफ लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी 4 kg, 4 kg यानी 40 न्यूटन इंटू म्यू, यानी नॉर्मल इंटू म्यू कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 0.5 कितनी आ गई, 20 न्यूटन। ये आ गई एफ लिमिटिंग की। अब हम मान लेते हैं कि ये दोनों जो ब्लॉक है सेम एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ए लेट हमने मान लिया। अगर एफ, अब ये कैसे गलत होगा, अगर एफ स्टैटिक की वैल्यू एफ लिमिटिंग से ज़्यादा आ जाएगी, तो हमने ये दोनों केस पढ़ रखे हैं कि जब ये कम आती है और जब ज़्यादा आती है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम फ्रिक्शन में हमने इसको कवर कर रखा है, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा आ जाती है तो यहाँ पे फिर हमको अलग अलग मानना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं 4 kg वाले ब्लॉक पे। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं 4 kg वाले का। तो 4 kg, इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे, एफ स्टैटिक, और 6 kg वाले पे फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे। ये सरफेस स्मूथ है, इस पे एडिशनल फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इक्वेशन के बारे में। तो एफ स्टैटिक यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्सेलरेशन, चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स तो है ही नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका चलाने वाला फोर्स हो जाएगा 40 न्यूटन, रोकने वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा, एफ स्टैटिक इज इक्वल टू 6a। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन को यहाँ डालेंगे तो स्टैटिक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ स्टैटिक की वैल्यू आ जाएगी, एफ स्टैटिक की वैल्यू आ जाएगी 16 न्यूटन। अब यहाँ पे क्या है, एज एफ स्टैटिक किससे कम आ गया, एफ लिमिटिंग से, एज एफ स्टैटिक इज लेस देन एफ लिमिटिंग, सो आवर assumption was right। देखो ये सब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का है ना, ये क्वेश्चन जो है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम जितना ही काम किया है हमने, जो फ्रिक्शन में पढ़ा था। अब जो मेन चीज़ है, यहाँ से हमको एक्सेलरेशन मिल गया, हमको क्या निकालना है, इनिशियल 2 सेकेंड में क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4, तो एस क्या आ जाएगा यहाँ से, हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, 2 इंटू 2, यहाँ से एस आ जाएगा 8 मीटर। अब फ्रिक्शन की वैल्यू 4 kg वाले पे है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू 4 kg वाले पे किधर है, आगे की साइड, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की साइड। तो इस पे क्या आएगा, इस पे वर्क जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एंगल क्या है, एक्यूट है, यानी थीटा क्या है, वैसे तो 0 है ना, हम इसको एक्यूट मान लेते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताऊं तो वर्क डन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। वर्क डन ऑन 4 kg ब्लॉक इज इक्वल टू एस इंटू एफ, और एस कितना है, +8, फोर्स कितना है, +16। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 8 जा 128 जूल, क्या आ जाएगा 128 जूल। अब बात करते हैं इस ब्लॉक पे, है ना।
तो वर्क ऑन 6 kg ब्लॉक, ये कितना आ जाएगा, S इंटू एफ। तो S इंटू एफ, तो S कितना है 8 और F कितना है -16। यहाँ क्या आ जाएगा -128 जूल्स। ये आपको दिख रहा है क्या? चलिए विजिबल है। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया है कि वर्क निकालना कैसे है फ्रिक्शन में, और हमने एक कंसेप्ट वापस से रिवाइज कर लिया, वो कौन सा है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बहुत दिखने में बड़ा होगा, यहाँ तक तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम वाला ही था। इसके बाद जो हमने काम किया है वो है वर्क वाला। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आगे अगला एग्जाम्पल करते हैं। तो अब आपने वो वाला कंसेप्ट सीखा। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, खाली यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू चेंज कर दी है। ठीक है, वहाँ पे शायद 40 न्यूटन लग रहा था, अब लग रहा है 140 न्यूटन। आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन इनिशियल 2 सेकेंड्स ऑन ईच ब्लॉक। किस पे निकालना है आपको, ऑन ईच ब्लॉक। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो और खुद से एक बार ट्राई करो। अब आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ये फिर से 2 ब्लॉक प्रॉब्लम आ गई है, इसमें फ्रिक्शन दे रखा है, तो हम उसको करेंगे किस मेथड से, जो हमने सीखा था फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। इसका सॉल्यूशन ऐसा, सॉल्यूशन इसकी सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एफ लिमिटिंग क्या आएगी, 40 न्यूटन इंटू 0.5, कितनी आ गई, 20 न्यूटन। एफ लिमिटिंग कितना आ गया, 20 न्यूटन। अब मान लेते हैं एफ लिमिटिंग आ रहा है, यानी जब एफ लिमिटिंग फोर्स से कम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो ये किससे मूव करेगा, ए एक्सेलरेशन से। लेट मान लेते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। चलिए, हमने मान लिया। अब इस पे इक्वेशन लिखते हैं 4 kg वाले पे। 4 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना है, तो 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, F लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, 6 kg वाले का F लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। इस पे एक और फोर्स कौन सा लग रहा है, 140 न्यूटन 4 kg वाले पे। तो F चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स है ही नहीं इसके पास। F इज इक्वल टू 4 इंटू ए। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने मान लिया है। इस वाले पे 140 माइनस एफ इज इक्वल टू 6 इंटू ए। कैसे, मैंने आपको बताया था ना, चलाने वाला फोर्स रोकने वाला फोर्स कर दो, इज इक्वल टू 6 से इन दोनों को ऐड करोगे, यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एफ स्टैटिक, यहाँ पे एफ एस मानते हैं ना हम, जब हम मानते हैं कि ये दोनों एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, यानी इक्वल एक्सेलरेशन से, तो एफ एस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से एफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 14। 4 इंटू 14 कितना हो गया, 56 न्यूटन। ओहो, एफ लिमिटिंग कितना है, 20 न्यूटन, ये कितना आ गया, 56। तो हमने जो माना था कि एफ एस लग रहा होगा, तो वो क्या है, गलत है। यहाँ पे कौन सा लग रहा है, एफ काइनेटिक। तो हमने जो एसेप्शन माना था वो यहाँ पे क्या है, गलत। ये किससे मूव कर रहे होंगे, देखो मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ, आप यहाँ से 2 ब्लॉक प्रॉब्लम भी सीख सकते हो। एज एफ एस इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, देयर मस्ट बी कौन सा फोर्स, काइनेटिक, फ्रिक्शनल फोर्स। एफ काइनेटिक और एफ स्टैटिक में सिर्फ एक चीज डिफरेंस होता है, ये जो म्यू की वैल्यू होती है वो। और मैंने आपको बताया था कि अगर म्यू की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग नहीं दे रखी है तो एक ही मानेंगे। तो हम एफ काइनेटिक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ काइनेटिक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20, है ना, क्योंकि 40 न्यूटन इंटू 0.5 कितना हो गया, 20 न्यूटन।
ये वाला जो था ये गलत हो गया था। अब यहाँ पे कौन सा लगेगा, एफ काइनेटिक। हम मान रहे हैं अब इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन यानी स्लिपिंग ऑकर्स। इसका मतलब क्या होता है, एक और, इसका एक और मतलब निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लिपिंग ऑकर्स, ऑकर। समझ गए इतनी बात, है ना। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ से हमको मानना पड़ेगा कि इसका एक्सेलरेशन कुछ a1 है, इसका एक्सेलरेशन कुछ a2 है। a1 की वैल्यू निकालते हैं, तो एफ के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 न्यूटन। तो हम लिख देंगे 20 इज इक्वल टू 4 इंटू a1। a1 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड्स। यहां से s की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। वर्क डन, देखो यहां से अलग चल रहा है ना काम, तो वर्क ऑन 4 kg ब्लॉक बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ काइनेटिक इंटू एस। एस किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो एस भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में। तो कितना आ जाएगा एफ काइनेटिक, यहाँ से एफ काइनेटिक आ जाएगा 20 और यहाँ से एस कितना आ जाएगा 10। तो ये कितना आ गया 200 जूल। ये आ गया हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 4 kg ब्लॉक। अब बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 6 kg ब्लॉक। तो A2 निकालना है, तो यहाँ से हम इक्वेशन लिखेंगे 140 माइनस 20 इज इक्वल टू 6A2। यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गई यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से S कितना आ जाएगा, S आ जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू 2 इंटू 2। कितना आ गया S इज इक्वल टू 40 मीटर। देखो समझ में आ रहा है ना इतनी बात। अभी हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन ऑन 4 kg ब्लॉक बाय फ्रिक्शन। हमको दोनों का फ्रिक्शन का निकालना था, 4 kg पे निकाल लिया। अब 6 kg की बारी, तो 6 kg का डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया 40 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। कितना लग रहा है, तो वर्क हमारा यहाँ पे आ जाएगा वर्क ऑन 6 kg, ये आ जाएगा एफ के इंटू एस। यहाँ से एफ के की वैल्यू डालेंगे -20 और एस की वैल्यू डालेंगे 40। तो यहाँ से टोटल कितनी आ जाएगी इसकी, वर्क डन आ जाएगा इसका 800 जूल, नेगेटिव 800 जूल। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर दिया। और यहाँ से मैंने आपको दोनों, जब एक्सेलरेशन सेम होता है वो पिछला वाला केस था, और जब एक्सेलरेशन डिफरेंट होते हैं दोनों ब्लॉक 2 ब्लॉक प्रॉब्लम भी यहाँ से समझा दिए। फ्रिक्शन वाला काम, जो वर्क वाला काम है वो हमने सिर्फ इतना से किया है, बाकी ये सब तो हमने फ्रिक्शन में पढ़ रखा था। तो अब मैं यहाँ से आपको इसको नोट कर लो, है ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब मैं आपको 2 पॉइंट लिखा देता हूँ ताकि आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए 2 पॉइंट लिख लीजिए। नोट डाल के लिख लीजिए। नोट, इसको नोट कर लेना, उसके बाद एक नोट डालना। नोट पहला, वर्क डन बाय स्टैटिक
फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखो। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे, सेकेंड पॉइंट, वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स ऑन अ सिस्टम। ये कौन सा केस वाली बात हो गई? जब स्टैटिक फोर्स ऑन ए सिस्टम, यानी पिछले वाले केस में ऑन ए सिस्टम। अब ये एक्ट कैसे करता है? इंटरनल फोर्स की तरह, इंटरनल फोर्स। पिछले वाले केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा था? इंटरनल फोर्स ही था। इज ऑलवेज ज़ीरो। यहां पे कौन सा लग रहा है? एफ काइनेटिक। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ना, क्योंकि जो फ्रिक्शन की एफ लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा था अगर हम स्टैटिक मान के करें, है ना। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट हो गए कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो किस केस में? जब ब्लॉक पे आगे भी 20 न्यूटन या कोई भी फोर्स इक्वल लग जावे और वो मूव नहीं करे, है ना। और वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स ऑन ए सिस्टम, जो पिछला वाला केस है, उन दोनों में जो वर्क डन की वैल्यू आई थी उन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी? ज़ीरो। तो ये दोनों पॉइंट लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स पढ़ने से पहले एक थर्ड पॉइंट आप लिख लो कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम, यानी जो पिछला वाला केस था उसकी बात हो रही है ना। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव ऑफ एफ काइनेटिक का मॉड इनटू एस रिलेटिव का मॉड। ठीक है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम इज नेगेटिव ऑफ एफ काइनेटिक का मॉड इनटू एस रिलेटिव का मॉड। ये होता है, आप चाहो तो इस वाली चीज से भी एस रिलेटिव क्या हो गया, उसका 6 kg वाले ब्लॉक का जो पिछला हमने एग्जांपल किया है 6 kg वाले का माइनस 4 kg वाले का एस रिलेटिव तो यार हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है ना, उसको एक बार डाल के देखना और यहाँ पे ये साइन के साथ, है ना, फिर मॉड लगा के और यहाँ पे नेगेटिव साइन और वर्क डन, इतना ही आता है क्या, देखना है एक बार। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। देखो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कोई नई चीज़ नहीं है। नॉर्मल एक फोर्स लगाएगा, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और आ जाएगा हमारा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ये वाली सरफेस स्मूथ है। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इन इनिशियल 2 सेकेंड। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलो, तो आपने वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लिया होगा, तो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहली चीज फिजिक्स में हमको क्या बनानी होती है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो इसका 6 kg वाले का, 6 kg, है ना। इस पे एक लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स और स्मूथ है, बाकी तो और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, 4 kg वाले का बना लेते हैं। 4 kg वाले का इस पे लग रहा है एक 10 न्यूटन का फोर्स और इस पे लग रहा है एक नॉर्मल फोर्स। इन दोनों का एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में कुछ होगा, ए लेट हमने मान लिया है। अब ए कितना होगा, n माइनस
या उस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हैं तो 10 माइनस एन इज इक्वल टू 4a, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन लिखेंगे n इज इक्वल टू 6a। यहां से दोनों का ऐड करके एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या बात करते हैं कि एक्सेलरेशन तो आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इन इनिशियल 2 सेकेंड। हमको 2 सेकेंड से बड़ा प्यार है ना। चलिए तो 2 सेकेंड्स, तो s कितना आ गया, हाफ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 2 मीटर। फोर्स कितना लगा, n, यहाँ पे वैल्यू डाली तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6 न्यूटन। 6 न्यूटन इंटू 2, देखो इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उस डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन 6 kg, फर्स्ट है 6 kg, ये कितना आ जाएगा n इंटू एस। n कितना है, इस डायरेक्शन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव, n आया 6 न्यूटन, 6 इंटू 2 कितना आ गया 12 जूल। अब बात करते हैं सेकेंड, 4 kg। 4 kg पे लग रहा है किधर, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उधर। तो n इंटू एस, n क्या आ गया -6 इंटू एस कितना आ गया 2 मीटर। तो इस पे क्या आ गई वैल्यू -12 जूल। हो गया ना ये क्वेश्चन इजीली। तो नॉर्मल फोर्स कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। अब मैं आपको इसमें भी 2 पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, नोट करके आप लिख लो, है ना। इसको आप एक बार नोट कर लो, उसके बाद यहाँ पे नोट डालना इसके नीचे और 2 पॉइंट लिख लो, ठीक है। नोट करके 2 पॉइंट लिख लो। फर्स्ट है, मैं डिक्टेट करवा देता हूँ, वर्क डन बाय नॉर्मल on a body can be positive, negative and 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सेकेंड है, इफ नॉर्मल इज इंटरनल फोर्स। अब इस केस में क्या है, नॉर्मल इंटरनल फोर्स है, तो इफ नॉर्मल, अब देखो ये तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब एक नॉर्मल और है इसके पास। एक नॉर्मल कौन सी है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसका अपवर्ड डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता ना, तो वो इंटरनल फोर्स नहीं होता, है ना। तो उस केस की बात अलग है ना। अब उस पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक और, पर आप एक बार पॉइंट लिख लो, इफ नॉर्मल इज अ इंटरनल फोर्स, इफ नॉर्मल इज एन इंटरनल फोर्स देन वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन सिस्टम इज 0। जैसे हमने अभी फ्रिक्शन की बात की थी, तो इंटरनल फोर्स की वजह से फ्रिक्शन की वजह से, जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जो सिस्टम पे फोर्स वर्क था वो कितना था 0। तो इसमें भी जब नॉर्मल इंटरनल है ना, तो सिस्टम पे इसका सम कितना हो जाएगा, +12 और -12, कितना आ गया वर्क डन 0। ठीक है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है, वेज है, उसके ऊपर एक मास पड़ा हुआ है। वेज का मास है m1, ब्लॉक का मास है m2। बाकी जो भी सरफेसेस है वो है स्मूथ, बोथ द बॉडीज आर फ्री टू मूव एंड ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। हमको फाइंड करना है, वर्क को फाइंड कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इतना सा बताना है कि वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन m2 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा, या हम बता ही नहीं सकते। तो अब आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे बता देंगे, अरे तो वेज कंस्ट्रेंट याद आया, वेज कंस्ट्रेंट का थोड़ा बहुत लगाओ और इसको सॉल्व करो, फिर वो जो क्वेश्चन है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया और इसको ट्राई किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब जब वेज कंस्ट्रेंट देखते हैं तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो इसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आएगा, तो इस पर भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, है ना। हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं वेज कंस्ट्रेंट में, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका एक्सेलरेशन भी कुछ होगा इस डायरेक्शन में। इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में,
अब एक फोर्स ये कुछ m2 है, इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है, इधर एक नॉर्मल लग रहा है इससे। अब एक एक्सेलरेशन mg की वजह से भी आएगा, तो इस डायरेक्शन में mg। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में मान लूँ मैं, नेट a नेट है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में a नेट इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया, वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब यही बोल देता कि वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन m1, तो m2 पे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और m1 का एक्सेलरेशन इधर, इस पर नॉर्मल किधर लग रहा है, इधर, तो इसका कंपोनेंट भी लेंगे तो ये थीटा क्या आएगा, एक्यूट। थीटा क्या आएगा, एक्यूट। यहाँ पे तो कुछ भी कर लें, थीटा क्या आएगा, ऑब्ट्यूस, तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव। और अगर m1 के केस में करेंगे m1, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ गया मेरी बात। चलो अब आप ये इतना समझ गए हो, मैंने आपको सारे फोर्सेस की वजह से निकालना सिखा दिया, क्या, वर्क। ग्रेविटी से सीख लिया हमने, नॉर्मल से सीख लिया हमने, फ्रिक्शन से सीख लिया और हमने टेंशन से सीख लिया। अब एक क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसमें क्या है, एक 10 kg ब्लॉक को एक फोर्स की मदद से 10 मीटर डिस्प्लेस कर देते हैं। इस सरफेस का जो म्यू है वो है 0.5, हाँ, और स्लोली से क्या होगा, स्लोली से यानी एक्सेलरेशन जो होगा 0, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और क्या हो जाएगी, वेरी स्लो, है ना, वेरी स्लो, यानी वेरी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वेरी लो, है ना, वेरी लो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। हमको क्या करना है, फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस क्या, एक तो F है ना, एक हो जाएगा फ्रिक्शन, एक हो जाएगा ग्रेविटी। तो तीनों की वजह से आप मेरे को क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन के नाम से आप तीनों का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना। वीडियो के एंड हो जाए इसके लिए एक पेज छोड़ दो, और यहाँ तक लिखो, इसके लिए एक पेज छोड़ दो, और फिर आगे आप कंटिन्यू करो। अब बात करते हैं हम वेरिएबल फोर्स की, ठीक है। इसको करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताना लेक्चर खत्म होने के बाद। अब वेरिएबल फोर्स क्या होता है, जैसे अभी तक हम बात कर रहे हैं, जैसे ये फोर्स लग रहा है, अब ये कांस्टेंट फोर्स है ना। अब वेरिएबल फोर्स क्या हो गया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जैसे फोर्स की कोई वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देता, फोर्स की कुछ वैल्यू आ गई, एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 3z के कैप। अब ये क्या हो गया, जैसे जैसे x चेंज होगा, y चेंज होगा, z चेंज होगा, फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो अब हम इसी पे बात करेंगे कि अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो इसको नोट करो और फिर मैं आपको समझाता हूँ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और हेडिंग डाल लो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, अभी मैंने आपको एग्जांपल लिखा कि फोर्स की कुछ वैल्यू हो x, y, z के टर्म्स में, ठीक है। तो अब हमने जो अभी तक पढ़ा है वो था dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, या फिर हमने इतना सा पढ़ा dw इज इक्वल टू f डॉट ds। अब यहाँ से dw को इंटीग्रेट करें तो f डॉट ds, f क्या, विद वेक्टर, ये भी क्या है, फिर वेक्टर। अब यहाँ से इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी w, यहाँ पे इंटीग्रेट करके ये क्या रह जाएगा, डॉट ds वेक्टर। यहाँ पे f की वैल्यू क्या है, देखो f की वैल्यू यहाँ पे f x i कैप प्लस f y j कैप प्लस f z k कैप, ये तो हुई f की वैल्यू। अब fx कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने उसमें x y z लिया था ना, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इन x की टर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ पे ds वेक्टर क्या होगा, dx i कैप, यानी ds क्या होगा, ds को हमने तीन पार्ट्स में तोड़ दिया, x y z डायरेक्शन में, i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप,
यहाँ से हमने इसको ऐसे लिख दिया है ना, f की वैल्यू अगर इस फॉर्म में और s की वैल्यू इस फॉर्म में हमने लिख दी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से w की वैल्यू इंटीग्रेट करके एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट। तो एफ एक्स आई कैप और डी एक्स आई कैप का डॉट क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। अब इसको एफ एक्स डी एक्स आई कैप है ना, तो यहाँ से हम इसको अलग करके लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स आई कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई जे कैप प्लस एफ जेड डी जेड के कैप इंटीग्रेशन। ये हमने देखो, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड के जो कंपोनेंट्स है ना फोर्स के, उनको और जो एस हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, उनका डॉट ही किया है। अब ये यहाँ पे भी क्या है, डॉट डॉट डॉट। हम ये जो काम कर रहे थे बिना डायरेक्शन के कर रहे थे अभी तक, अब ये डायरेक्शन के साथ है। फर्क कितना है, पहले हम इसके कंपोनेंट्स ले रहे थे सिर्फ, अब दोनों के कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्क सिर्फ इतना सा पड़ता है कि इसमें दोनों के कंपोनेंट्स लेते हैं। अब ये चीज, अब जो इसका आगे हम निकालेंगे तो वर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, तो ये डायरेक्शन चली जाएगी, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हमको क्या देता है, एरिया, एफ एक्स डी एक्स का एरिया क्या देता है, वर्क, ठीक है। चाहो तो ये हटा दो, है ना, क्योंकि वर्क को इंटीग्रेट करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी ना वो क्या स्केलर होनी चाहिए। चलिए, तो एरिया क्या देता है हमको, वर्क, और ये वैसे भी हट जाएगा, आई डॉट आई क्या हो जाता है 1, तो 1 वैसे भी हट गया। एरिया क्या देता है हमको, वर्क। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। तो एक बार इस डेरिवेशन को नोट कर लो, इस डेरिवेशन को नोट कर लो एक बार। ये वाला पार्ट नोट कर लिया होगा आपने, है ना, हेडिंग हेडिंग। ये वाला पार्ट भी इरेज कर रहा हूँ, बस इतना सी पार्ट चाहिए। f की वैल्यू है, एग्जाम्पल f की वैल्यू कुछ दे रखी है आपको, 2x आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, और आपको फाइंड करना है फाइंड वर्क डन बाय F vector, find work done by F vector in moving a particle from 0,0,02 to 1,1,1। तो इसको भी इरेज करता हूँ मैं, फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए एक बार पॉज करके इसको भी लिख दीजिए, है ना, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार।
देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ट्राई कर लिया होगा। अब ds वेक्टर लिखते हैं, तो ds वेक्टर क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो ds वेक्टर हम लिख देते हैं x y और i j और k कैप की फॉर्म में। तो 1 माइनस 0 i कैप यानी i कैप प्लस 1 माइनस 0 j कैप यानी j कैप प्लस 1 माइनस 0 k कैप यानी k कैप। f हमको दिया हुआ है, f क्या दिया हुआ है, 2x i कैप प्लस माइनस y j कैप प्लस z स्क्वायर k कैप। अब हमको क्या करना है, वर्क निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट, वर्क इज इक्वल टू दिस डॉट। देखो आपको पूरा मेथड यहाँ पे लिख के डॉट करके मैं ना इतना सा बता देता हूँ कि इस डायरेक्शन में क्या आएगा। तो 2x dx, हाँ ds में क्या है, dx भी तो आएगा, ds में क्या आएगा, dx भी तो आएगा, dx dy और dz, ठीक है। 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस लगा लो यहाँ पे, y dy प्लस z स्क्वायर dz। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि dx क्यों आया, अरे भाई तो ds है ना, s लिख दिया था मैंने, तो ds है ना, वो तो नहीं समझे। अब मैंने तो 1 माइनस 0 से क्या कर दिया था, s लिख दिया था डायरेक्ट, है ना, i कैप j कैप, पर वो क्या है ds, तो dx तो आना पड़ेगा ना। चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, क्यों, क्योंकि इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1 प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, 0 से 1 प्लस जेड क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम ले लो, 6 माइनस 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5/6 जूल। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो यही होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब मैं आपको एक दो ग्राफ बनवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और इसको नोट कर लो एक बार। वैसे तो आप खुद ही कर सकते हो, मैंने सब आपको समझा दिया है ना। बहुत इजी सा टॉपिक है ये, ज़्यादा लोड नहीं लेनी है। और जो फ्रिक्शन वगैरह वाले जो कंसेप्ट आते हैं ना, जैसे एक अभी अगले लेक्चर में एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसे एक हेमिस्फेरिकल मास पड़ा हुआ है, इस पर से स्ट्रिंग जा रही है, यहाँ से कोई खींच रहा है, तो इस वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। एक लाइन में आपको आंसर बताऊंगा मैं इसका, एक लाइन में आंसर निकालना। तो बस आप बने रहो, लेक्चर देखते रहो, इसकी सारी ट्रिक्स वगैरह मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको इरेज करते हैं। अब नोट बना के एक ग्राफ बनाओ। देखो हमने बात की थी, एक मैंने आपको लिखाया था कि f डॉट डी एक्स है ना, तो f और s का ग्राफ, s थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, s f डॉट s। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, कुछ ऐसा कर्व दे रखा है ना, ये कुछ एफ एस का कोई ग्राफ दे रखा है। अब इसमें दो केस होते हैं। अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, यानी f की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है। f की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, f इज ग्रेटर देन 0। s क्या है, s भी क्या हो रहा है, s1 से कहाँ जा रहा है, ये s2 पे, कहाँ जा रहा है ये, s2 पे। अब बिल्कुल नीट डायग्राम बना देता हूँ ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। s भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा
एफ भी इंक्रीज हो रहा है, एस भी इंक्रीज हो रहा है। देखो एफ तो वैसे भी पॉजिटिव है, ये ग्राफ कहाँ है, ये इस जीरो यानी एस वाली एक्सिस से ऊपर है, तो एफ इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। ये इधर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एस के लिए है ना। तो वर्क क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो एफ भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, एरिया जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, एरिया इज पॉजिटिव। यानी वर्क, इसका एरिया क्या देगा, देखो मैं आपको और अच्छे बता दूं, एरिया इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। दूसरा केस लेते हैं, जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये रेड पेन से लिखूंगा, फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स है पॉजिटिव, एस क्या है नेगेटिव, एरिया क्या आएगा, एरिया क्या देगा, वर्क, और वर्क कितना आ जाएगा इसमें, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ, जब एफ ये नेगेटिव एफ है ना, और ये एस है, ये कोई ऐसा कर्व है, ये S1 ये S2, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, F क्या है, निगेटिव, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो S क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो S क्या है, पॉजिटिव, S इज ग्रेटर देन 0। समझ पा रहे हो ना, इतना समझ में आया। अब इसका एरिया, एरिया इज इक्वल टू वर्क, एरिया इज इक्वल टू वर्क, कितना होगा, वर्क क्या होगा इसका, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। मैं आपकी वही प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा हूँ, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये ऐसे जा रहा है, फोर्स क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, एस क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या देगा, वर्क, और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। ये सब काम हमने किसके लिए किया, वर्क के लिए। एफ एस का ग्राफ क्या देगा, वर्क देगा। तो आइंदा आपको कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन आ जाना तो आपको क्या करना है, एफ देखना है, एस देखना है, एफ देखना है, एस देखना है। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा ये एरो जरूर बना हुआ होगा, ठीक है। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आपको एस पता लगे, ठीक है। और एफ तो वैसे भी देखने से पता लग जाएगा, ऊपर वाले में होगा तो एफ पॉजिटिव, इसमें होगा तो एफ नेगेटिव। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं और आप इसका वर्क कैलकुलेट करके बताना। पहले तो इसको नोट कर लो, और कहीं डाउट आ रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ मेरे को इस चीज़ में डाउट है, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 24 आवर्स में कर दूंगा, ठीक है। अभी तो नया नया है तो ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, तो 24 आवर्स में कर दूंगा। चलिए तो इसको देख लीजिए एक बार और नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म। चलिए तो ये क्वेश्चन है लास्ट इस लेक्चर का। ये दिए हुए आपको कुछ डायग्राम, आपको निकालना है टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क। तो एक बार इसको ट्राई करो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसको ट्राई करो। तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अभी तो हमने लास्ट में जो सीखा है ना उसको अप्लाई करना देखते हैं, उसको अप्लाई करके देखते हैं। एफ एक्स, देखो सबसे पहले इस डायरेक्शन यानी एस बढ़ रहा है, यानी एस क्या हो गया, पॉजिटिव। एस क्या हो गया, एस हो गया ग्रेटर देन 0। एफ ये यहाँ पे 10, ये 45, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी है, एस इज इक्वल टू प्लस 10, ठीक है। 45 डिग्री यहाँ पे आ गई, प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 10। ये प्लस और ये प्लस, तो वर्क कितना आ गया, वर्क इज इक्वल टू 100 जूल। देखो मैंने इतना लिख के बताया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट करो, इसमें इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 20 है ना, और एफ वाई क्या है, तो पहले ही पॉजिटिव है क्योंकि ये इस वाली एक्सिस से ऊपर है, तो 20, और यहाँ पे वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी, 20 मान लो, 20, ठीक है। यहाँ पे 20 इंटू 20 कितना आ गया, ये 400 जूल। वर्क इन वाई, ठीक है, वर्क इन एक्स। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है एक्स या फिर वाई से, तो मैं भले डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको बता देता हूँ।
बाकी इसका कोई डायरेक्शन से रिलेशन नहीं, क्योंकि वर्क क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इस वाले केस में। अब इस वाले केस में ये भी 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा -10, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो ये 10 है और ये भी 10 है, तो ये -10, क्योंकि ये नीचे। अब इसमें S क्या है, बढ़ रहा है ना, तो S क्या है, पॉजिटिव, और F क्या है, नेगेटिव। तो इसका वर्क कितना आएगा, -100 जूल, वर्क डन इन Z। अब टोटल वर्क हमको फाइंड क्या करना था, टोटल वर्क इज इक्वल टू WX प्लस WY प्लस WZ इज इक्वल टू +100 -100 0। टोटल वर्क क्या आ गया, 400 जूल। टोटल वर्क क्या आ गया, 400 जूल। चलिए, तो यहीं पे जो हमारा आज का लेक्चर है हम उसको यहीं रखते हैं, है ना, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर और फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। वर्क पावर एनर्जी की जो शीट है, WPE की शीट आपको कहाँ पे मिलेगी, लिंक में एक स्प्रेडशीट है तो वहाँ पे मिल जाएगी। और कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे लिखना, आपको शीट मिल जाएगी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए और एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए, ये दोनों अगली क्लास से पहले आप होमवर्क कर लेना, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।